कक्षा 10 ये पहले कवि हैं यहाँ पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म हुआ है 1907। कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल यंत्र, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। ये हुआ काव्य संग्रह इनका। और क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनका आत्मकथा है जो कि 4 खंड में आया है। कितने खंड में आया है? 4 खंड में। फिर इनका अनुवाद है, हैमलेट का इन्होंने अनुवाद किया, जनगीता और मैकबेथ इसका अनुवाद किया है। फिर एक इनकी डायरी है जो कि है प्रवासी की डायरी नाम से। ओके। और इनका जो पूरा वाङ्मय मतलब इनकी जो पूरी रचना है, पूरा रचना संसार है, वो किस नाम से आया हुआ है? बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में आया हुआ है। ठीक है। इनका निधन कब हुआ? 2003 में हुआ था, मुंबई में। क्या लिखते हैं? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कहीं किसी राह पे चलने से पहले राही को रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। ये इनका जीवन परिचय देख रहे हैं। 1942 से लेकर 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ रहे। और जिस समय ये कविता लिख रहे थे उस समय छायावाद का दौर चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया? छायावाद के लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली, मतलब कि इनके कविताओं को गाने लायक एक ऐसा लिखा है कि जो कविता को गाया जा सकता है, गेय शैली में इन्होंने लिखा। इनकी तुलना किन से की जाती है या फिर किससे ये प्रभावित थे? वो थे मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम। उमर खयाम रुबाइयाँ लिखते थे, उनसे ये प्रभावित थे, जिसके वजह से इनके काव्य में मस्तानापन आया। और ख़ास करके प्रारंभिक कवि जैसे मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार होता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है, कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। इसे क्या कहते हैं? जिसमें कि एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। और बच्चन जी को क्या पता, हालावादी दर्शन, जिसमें कि हाला हो, मस्ती हो। और मधुशाला लिखे तो उसमें मधुशाला की बात होती, हो गया हालावादी दर्शन। हालावादी कवि भी कहे जाते हैं बच्चन जी। लिखते हैं कि ध्यान देने वाली बात है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम हो पाया है। वैसे तो ये कवि के रूप में विख्यात हैं, लेकिन उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि और आत्मकथा, अपनी बेहतरीन आत्मकथा लिखे हैं। और इस आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उनकी कौन सी कविता? आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह, निशा निमंत्रण का एक गीत। आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह, ये क्या है? निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है।
यहाँ पर देखिए सारांश में बता रहे हैं, यहाँ पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में क्या बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, वृद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। अब हम एक कविता शुरू करते हैं जिसका नाम है आत्म परिचय। आत्म परिचय लिखते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ये जग जीवन का भार लिए फिरते हैं, जिंदगी है, जगत है, कितना बोझ है कंधे पर, कितनी सारी तमाम बातों को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे लोग, लेकिन फिर भी खिन्न होने के बजाय, अवसादग्रस्त होने के बजाय कहता है फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। वे शराब की बात नहीं कर रहे हैं, मधुशाला लिखे हैं, बट मधु की बात नहीं कर रहे हैं मधुशाला की। तो मैं स्नेह, लोगों के स्नेह का नशा जो होता है उसका पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ, मैं जग का ध्यान नहीं करता हूँ कि दूसरे का ओपिनियन क्या है, क्या लोग सोच रहे हैं, चार लोग क्या कहेंगे, उसका मैं कभी ध्यान नहीं करता हूँ, ये बोल रहे हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग किसको पूछता है, उनको जो जग की गाते। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान, ये जरूरी है अपने मन का गान किया करना। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, निज उड़ के, अपने उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उड़ के अपने हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। उड़ मतलब हृदय। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह संसार को बोल रहे हैं क्या है, अपूर्ण है संसार और यह मुझको नहीं भाता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, अपनी दुनिया, अपना इमेजिनेशन, अपना लक्ष्य, अपने लिए एक नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं और उस दुनिया को सच्चाई में बदलना ज़रूरी है। आप लोगों को भी एक सुंदर सी दुनिया बनाइए, आगे बढ़िए और उस चीज़ को साकार करिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने हृदय में अग्नि जला करके जल रहा हूँ, मेरा दहन हो रहा है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, सुख हो दुख हो दोनों में मग्न रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने हृदय में अग्नि जला के चलता हूँ। मेरे हृदय में एक अंगार है, एक आग है, एक चिंगारी है जो कि हमको ये बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं उस पे रहूँगा। लोग क्या सोच रहे हैं, जग जीवन जगत क्या क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने का नाव बनाए, जग क्या करता है, तरह तरह के नाव बनाता है कि भव सागर से तरने का, भव सागर से तरने के लिए नाव चाहिए, तरह तरह की मान्यताएं चाहिए, उसी मान्यताओं को फॉलो करके आप जग भव सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, एक अपनी पर्सनैलिटी है ना, ये एक अपनी पर्सनैलिटी है इनकी, अपनी पर्सनैलिटी पे आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को एक व्यक्तित्व के रूप में ढाल रहे हैं। तो लोग जहाँ पर कि जग पूरा जगत भव सागर तरने को नाव बनाए,
तरह तरह के स्कीम निकाले, तरह तरह के चीज़ों को बनाए कि हम इससे भव सागर को ज़िंदगी से पार हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, भव मौजों पर, जो सागर का है उसका लहर मौज, भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कोई फिक्र नहीं है जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम बन रहे हैं, जो हमको बनना है, जहाँ हमको जाना है, उसके लिए भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं जीवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अपने जीवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, क्या है अवसाद जो है अपना, क्या करता है वो, मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। क्या समझे, सबको किसी न किसी की याद आती है, लेकिन बाहर से हंसना है, अंदर से रोना है। रोते हुए कोई किसी को नहीं देख पाता है, दिखाना भी नहीं चाहिए, है ना। यही हृदय में क्या बनेगा, उद्गार, ज्वाला बनेगा। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कहता है कि बहुत यत्न किया, लोगों ने बहुत यत्न किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन सब मिट गया। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। किसी ने क्या सत्य जाना, या जानना सत्य है, उसके बाद कुछ यत्न करना, उस पर आगे बढ़ना है। कर यत्न मिटे सब, मिट गया सब, सत्य किसी ने जाना। नादान वही है, वही नादान वही है, वो जो नादान है वो वही है जहाँ पर दाना। ये लोग जहाँ पर दाना देखते हैं वहीं पर है ना। बट क्या है कि ज़िंदगी आगे की चीज़ है, दाना चुगने का चीज़ नहीं है कि सिर्फ दाना चुग रहे हैं, जहाँ देखे दाना वहीं पर बैठ गए। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। मतलब ये जग मूढ़ है, मूढ़ की तरह ये काम करता है, बस सीखता कुछ नहीं है, हैं। तो मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। मैं सीख रहा हूँ कैसे हमको ज़िंदगी जीनी है, कैसे हमको आगे बढ़ना है। सीखा ज्ञान भुलाना, जो ज्ञान भुलाना मतलब ज्ञान का जो अहंकार हो रहा है वो भूलते जा रहे, वो नहीं है मेरे अंदर। मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा और जग का कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो मेरा और जग का, इस जग का, जो जग मतलब क्या, जग के पूरे जो तामझाम है, जो सो कॉल्ड एक रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, नियम कानून मान्यताएं, ये वो वही है। कहता मेरा और जग का कहाँ का नाता, क्या नाता है भाई। मतलब भेड़ चाल में नहीं चलेंगे, हमारा अपना एक रास्ता है। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं ऐसा ऐसा जग कितना रोज बनाता हूँ, मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोरा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कहता जग इस पृथ्वी पर जो ये पूरे लोग वैभव जोरा करते हैं लूट लूट करके, मैं प्रतिपग, मैं हर एक कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। ऐसे वैभव को मैं हर एक कदम कदम पे ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कहता मैं निज रोदन में, मैं अपना जो
रोना है, उसमें राग, उसमें संगीत लिए फिरता हूँ मैं। मेरे जो अपने तकलीफ़ हैं उसमें मैं एक संगीत लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हमारी मधुर वाणी है लेकिन इसमें एक आग है। आग है कि खुद को बेहतर बनाने की आग है। एक वचन है जो खुद को हम स्थापित कर सकें एक व्यक्ति से एक व्यक्तित्व के रूप में। तो हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। ताकि मेरे पास क्या है, जिस पर भूपों के मतलब राजाओं के प्रसाद महल महल को न्यौछावर कर देंगे। मतलब हमको नहीं चाहिए राजाओं का महल, मैं वह खंडहर का भाग, मेरे पास वो खंडहर है, उसी में मेरी शक्ति है, उसी में मेरा ताकत है। मैं उसी को अपनी ताकत अपनी ऊर्जा बना करके चल रहा हूँ। जो मैं हूँ उसको, भूपों का प्रसाद न्यौछावर है उस पर। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे, जग झूम झुके लहराए। मेरी जो एक संगीत है उसको सुनकर के जग झूम झुके, अगर झूमे झूमे और लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये कविता खत्म हो गई। व्याख्या भी आप लोगों के सामने हम व्याख्या किए हैं। बाकी इसमें आप इसको एक बेहतर ढंग से समझेंगे। मैंने एक बार और पढ़ने के बाद आपको ये कविताएं और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। आगे अगली कविता है एक गीत। इस एक गीत में क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कहते हैं दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है, लाइफ जो है जल्दी जल्दी ज़िंदगी ढल रहा है। कहता हो जाए न पथ में रात कहीं, जो रास्ते में कहीं रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, तो मंजिल हमारा दूर नहीं है, लेकिन हम एक फ्लो में चलते रहें तो मंजिल पे पहुंचेंगे। रात ना होने पाए, पथ में पहुंच जाए हम सांझ तक अपने मंजिल को। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से मतलब घोंसलों से झांक रहे, अपने घरों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता। ये सोच करके पंछी भी जल्दी जल्दी दाना लेके अपने घोंसले में जाते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में, आशा होगा उनको आने की आशा, वही प्रत्याशा में नीरों से घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में पंछियों में, चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता, उसके जो पंखों में है, चिड़ियों के पंखों में परों में चंचलता भर देता है वो, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन व्याकुल है मुझसे मिलने को। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किस लिए चंचल हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या है, कह रहे कि मुझसे मिलने को, एक प्रश्न आता है कि मुझसे मिलने को कौन है व्याकुल, कोई तो नहीं है व्याकुल। मैं हूँ, मैं किसके हित, किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए जल्दबाजी करूँ। यह प्रश्न शिथिल करता है पद को, पैर को ये धीमा करता है। भरता उर में, हृदय में बिहवलता भरता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब
इसके अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास कविता के साथ क्या है। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है, आप इसको बताएंगे। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। जहाँ पर दाना, जो दुनिया दाना देख करके वहीं पर दाना चुगने में व्याकुल हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस कवि ने ऐसा क्यों कहा है, इसको आप बताएंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा और जग का कहाँ का नाता है, ये पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। शीतलवानी में आग, जो शीतलवानी में आग लिए फिरता हूँ, इसका क्या अभिप्राय है। बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे, किस बात की आशा में, किसकी प्रत्याशा में वो घोंसलों से झांक रहे होंगे बच्चे, ये आपको बताना है। दिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। ये प्रश्न आप बनाएंगे, 5-6 क्वेश्चन है, फिर आपको बताया जाएगा अगले क्लास में। कविता के आसपास संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, ये आप बताएंगे। यह पाठ होता है ख़त्म। आपने पढ़ा अभी हरिवंश राय बच्चन जी को, इनकी कविता जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसका नाम है आत्म परिचय, और दूसरी कविता है एक गीत। और ये दोनों आत्म परिचय कहाँ पर प्रकार किस संग्रह में है, निशा निमंत्रण में। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, फिर से क्लास देखेंगे और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।